नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस खास वीडियो में। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस संसार के चक्र को चलाने के लिए, वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संतान की जरूरत पड़ती है। भारतीय संस्कृति में खास तौर पर पुत्र की कामना को बहुत महत्व दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा एक दिव्य फूल है जिसे अगर श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होती है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि कौन से कर्म और पाप हैं जिनकी वजह से स्त्रियों का गर्भ समय से पहले गिर जाता है और संतान सुख हाथ से निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस विषय की गहराई में उतरते हैं और शास्त्रों तथा धर्म के आधार पर सच्चाई को समझते हैं। कहानी शुरू होती है उस समय से जब भगवती महालक्ष्मी गहरी ध्यान मुद्रा में थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति के साथ पीड़ा भी छाई हुई थी। ये देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत व्याकुल हो उठे। उन्होंने लक्ष्मी जी की ओर देखा और करुणा भरे स्वर में पूछा, हे प्रिय देवी, आज आपके मुख पर शांति तो है, लेकिन साथ ही कोई गहरी चिंता भी नजर आ रही है। आपके नेत्रों में कोई अनकही वेदना ठहरी हुई है। क्या कोई शंका या संदेह आपके मन को घेर रहा है? कृपया मुझे बताएं, मैं आपका अर्धांग हूँ और आपके हर भाव का उत्तरदायी हूँ। भगवान विष्णु के इन प्यार भरे शब्दों को सुनकर लक्ष्मी जी की आंखें नम हो गईं। वे कुछ पल चुप रहीं, जैसे अपने मन के भावों को समेट रही हूँ। फिर विनम्रता से हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी पर घूम रही थी तो मैंने देखा कि कई स्त्रियां गर्भ धारण तो करती हैं, लेकिन उनका गर्भ समय से पहले ही नष्ट हो जाता है। ये दृश्य देखकर मेरे हृदय में गहरा दर्द हुआ। उनकी आंखों में मातृत्व की उम्मीद थी, लेकिन नियति हर बार उन्हें निराश कर देती है। इससे मेरे मन में 3 बड़े प्रश्न उठे जो मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा पाप है जिसकी वजह से किसी स्त्री का गर्भ टिकता नहीं और बच्चा जन्म से पहले ही काल के ग्रास में चला जाता है। दूसरा प्रश्न ये है कि कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में पुत्र सुख ही नहीं लिखा होता। वो संतान की आस लगाए रहती है, लेकिन ज्यादातर जीवन निःसंतान ही गुजार देती है। क्या ये सिर्फ भाग्य है या पिछले जन्मों के कर्मों का असर है? और तीसरा प्रश्न ये है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्त्री को कौन सी वस्तु अर्पित करनी चाहिए जिससे उसे सुंदर, स्वस्थ और सद्गुणी पुत्र की प्राप्ति हो। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारे ये प्रश्न सिर्फ तुम्हारी जिज्ञासा नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के कल्याण से जुड़े हैं। इनमें मातृत्व की पीड़ा है, संतान की चाह है और धर्म की गहराई भी है। इसलिए मैं इनके उत्तर सीधे नहीं दूंगा, बल्कि एक पवित्र कथा के जरिए बताऊंगा जो शास्त्रों से मेल खाती है और लोगों के हित में है। ये कथा सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों को भी सुननी चाहिए, क्योंकि संतान का सुख पूरे परिवार के कर्मों और विचारों से जुड़ा होता है। लक्ष्मी जी ने उत्सुकता से कहा, हे प्रभु, कृपया वो दिव्य कथा सुनाइए। मैं पूरे ध्यान से सुनूंगी और इसका सार संसार की सभी स्त्रियों और पुरुषों तक पहुंचाऊंगी। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कथा शुरू की। एक समय की बात है, एक समृद्ध शहर था जिसका नाम था सुवर्ण नगरी। वहाँ एक बहुत धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनपाल। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम था कमलिनी। धनपाल अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करता था। समय के साथ कमलिनी बड़ी हुई और विवाह योग्य हो गई। धनपाल ने उचित समय देखकर उसका विवाह पास के गांव में रहने वाले एक वैश्य परिवार के सज्जन युवक रवि के साथ कर दिया। विवाह के बाद कमलिनी ससुराल आ गई। वो अपने पति रवि से बहुत प्यार करती थी और पूरी तरह समर्पित थी। कमलिनी की सास का नाम था चंद्रिका। वो स्वभाव से बहुत चालाक और लालची थी। कमलिनी अपने मायके से ढेर सारा दहेज लेकर आई थी, जिसमें सोना, चांदी, गहने, वस्त्र, पशु आदि सब कुछ था। चंद्रिका ऊपर से बहुत प्यार दिखाती थी, लेकिन अंदर से कमलिनी के भूलेपन का फायदा उठाकर उसके मायके से और चीजें मंगवाती रहती थी। कमलिनी अपनी सास की बात मानकर बार बार अपने पिता से सामान मंगवाती। धनपाल भी बेटी को मना नहीं कर पाते। चंद्रिका का लोभ बढ़ता गया। वो सोचने लगे कि धनपाल के कोई बेटा नहीं है, इसलिए सारी संपत्ति आगे चलकर कमलिनी को मिलेगी और वो सब हड़प लेना चाहती थी। समय बीतता गया। कमलिनी इन बातों से अनजान अपनी सास की हर बात मानती रही
उसके पति रवि भी माँ की बातों का विरोध नहीं करते थे। कुछ साल बाद ईश्वर की कृपा से कमलिनी गर्भवती हो गई। ये सुनकर चंद्रिका ऊपर से बहुत खुश हुई। उसने तुरंत कमलिनी के माता पिता को खबर भेजी और बड़े बड़े उपहार मंगवाए। धनपाल बहुत प्रसन्न हुए और ढेर सारी मिठाइयाँ तथा सोने के गहने लेकर अपनी बेटी से मिलने आए। कुछ दिन रुककर वे लौट गए। गर्भ बढ़ने लगा। चंद्रिका अब कमलिनी का खास ख्याल रखने लगी। उसे पौष्टिक भोजन देती और कोई काम नहीं करने देती। लेकिन एक रात अचानक कमलिनी को तेज दर्द होने लगा। उसके गर्भ में हलचल हुई और फिर रक्तस्राव शुरू हो गया। गर्भपात हो गया। कमलिनी डरते हुए अपनी सास के पास गई। चंद्रिका सुनकर गुस्से से भर गई। बजाय सहारा देने के वो चिल्लाने लगी, अरे अभागिन, तूने क्या पाप किया है कि तेरा बच्चा जन्म से पहले ही चला गया? तुम मनहूस है, मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। कमलिनी रोते हुए बोली, सास माँ, मेरा क्या दोष है? मैंने कोई पाप नहीं किया। चंद्रिका ने तीखे स्वर में कहा, गर्भपात बिना कारण नहीं होता। जरूर तूने कोई बड़ा पाप किया होगा, तभी ईश्वर ने तुझे ये दंड दिया। इसके बाद चंद्रिका का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो कमलिनी को ताने मारने लगी और घर का सारा काम उससे करवाने लगी। कमलिनी सुबह से रात तक पानी भरना, झाड़ू पोछा, चूल्हा जलाना, रसोई बनाना सब करती। इतनी थक जाती कि खाने तक का समय नहीं मिलता। फिर भी चंद्रिका को दया नहीं आती। कुछ महीने बाद कमलिनी फिर गर्भवती हो गई। ये सुनकर रवि खुश हुआ, लेकिन चंद्रिका ने फिर ताना मारा, पहले वाले बच्चे को निगल चुकी, अब इसको भी बचा पाएगी या नहीं? कमलिनी चुप रही और बिना आराम के काम करती रही। 9 महीने पूरे होने पर प्रसव हुआ, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। कमलिनी फूट फूट कर रोने लगी। चंद्रिका ने फिर गुस्सा दिखाया और कहा, तू पापिन है, इसीलिए दोनों बार ऐसा हुआ। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। उसने कमलिनी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। कमलिनी रोती हुई घर से बाहर आ गई। वो सोचने लगी, अब कहाँ जाऊं? आखिरकार वो अपने मायके जाने के लिए निकली। रास्ते में घना जंगल आया। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ले बैठी। उसी समय वहां से एक तेजस्वी जटाधारी साधु गुजर रहे थे। उन्होंने कमलिनी को देखा और पूछा, बेटी, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? ये जगह बहुत खतरनाक है। कमलिनी ने रोते हुए अपनी सारी कहानी बताई और कहा, हे महाराज, मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। साधु महाराज ने करुणा से कहा, बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। सबसे पहले कुछ नियम याद रखो। मासिक धर्म के समय पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। गर्भवती स्त्री को शांत रहना चाहिए। प्रसन्न मुद्रा रखनी चाहिए। दूसरों का भोजन नहीं करना चाहिए। सात्विक शुद्ध भोजन करना चाहिए। डरावनी चीजें नहीं देखनी चाहिए। फिर उन्होंने रातों के अनुसार संतान के फल बताए। चौथी रात तक संबंध वर्जित, 5वीं रात कन्या, 6ठी रात पुत्र, 7वीं रात क्लेशदायी कन्या, 8वीं रात बलवान पुत्र, 9वीं रात सुंदर कन्या, 10वीं रात विद्वान पुत्र, 11वीं रात सुशील कन्या, 12वीं रात गुणी पुत्र, 13वीं रात लक्ष्मी जैसी कन्या, 14वीं रात बुद्धिमान बलवान पुत्र। साथ ही उन्होंने बताया कि शिव पुराण के अनुसार जो स्त्रियां बार बार गर्भपात का शिकार होती हैं या पुत्र सुख नहीं पाती, उन्हें भगवान शिव को धतूरे के फूल चढ़ाने चाहिए। खासकर महाशिवरात्रि पर लाल डंठल वाले धतूरे की माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और पुत्र की कामना करें। शिव जी प्रसन्न होकर योग्य पुत्र प्रदान करते हैं। साधु महाराज आशीर्वाद देकर चले गए। कमलिनी सोच रही थी कि अब मैं इन नियमों का पालन करूंगी। तभी उसके पति रवि वहां पहुंच गए। उन्होंने समझाया, लेकिन कमलिनी अडिग रही। आखिर रवि भी उसके साथ जंगल में रहने को तैयार हो गए। उन्होंने एक छोटी कुटिया बना ली। 14वीं रात को नियमों का पालन करते हुए दोनों का मिलन हुआ और कमलिनी गर्भवती हो गई। जंगल में रहते हुए भी वो रोज शिव पूजा करती और धतूरे के फूल चढ़ाती। 9 महीने बाद उसे एक सुंदर तेजस्वी गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति के बाद दोनों घर लौटे। चंद्रिका को देखकर हैरानी हुई। उसने पूछा, ये बच्चा कहाँ से आया? कमलिनी ने सारी बात बताई। चंद्रिका लालच में आ गई और बोली, अगर साधु ने पुत्र का उपाय बताया तो धन का उपाय भी बताएगा। मैं खुद जंगल जाकर पूछूंगी। कमलिनी ने रोका, लेकिन चंद्रिका नहीं मानी और जंगल चली गई। वहां एक सिंह आया और बोला, तू दुष्ट स्वभाव की है,
दूसरों को कष्ट देती है, ममता नहीं रखती। इतना कहकर सिंह ने चंद्रिका को मार लिया। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, जहां चित्रगुप्त ने उसके पाप गिनाए। यमराज ने आदेश दिया, इसे रौरव नरक में ले जाओ, जहां इसे वही पीड़ा मिले जो इसने दूसरों को दी। इस प्रकार चंद्रिका को उसके पापों की सजा मिल गई। वहीं कमलिनी ने नियमों और शिव भक्ति से पुत्र प्राप्त किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, जो स्त्रियां पति से कलह करती हैं, उनका सम्मान नहीं करती, घर में शांति नहीं रखती, उनके भाग्य में पुत्र सुख कमजोर होता है। जो स्त्री पति को परमेश्वर मानकर सेवा करती है, शांति बनाए रखती है, वही उत्तम संतान की मां बनती है। दोस्तों, ये थी वो प्रेरणादायक कथा जो बताती है कि श्रद्धा, संयम और धर्म के पालन से संतान सुख मिलता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ।